हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम स्टार्ट करेंगे परसेंटेज का प्रैक्टिस सेशन 3। इससे पहले मैं परसेंटेज को कंप्लीट करा चुका हूँ 5 लेक्चर के अंदर, और उसके बाद मैंने आपको 2 प्रैक्टिस सेशन करवा दिए, यानी कि परसेंटेज के मैं 7 लेक्चर अभी तक आपको दे चुका हूँ। और ये हमारा 8वां लेक्चर है जिसमें मैं और अच्छे आपको परसेंटेज के क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा। इसमें प्रीवियस ईयर के जो बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन आए हुए हैं सीजीएल मेंस के अंदर, सीपीओ के अंदर और कैट लेवल तक के क्वेश्चन आज मैं थोड़े डिस्कस करूंगा। और इसके बाद नेक्स्ट प्रैक्टिस सेशन के अंदर हम फिर कुछ और हाई लेवल के क्वेश्चन हम करेंगे क्वांटम कैट की बुक से। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। इसमें आपको कहता है, देखो क्या है, इनिशियल लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर बॉक्स इज 20 सेंटीमीटर। आपके पास एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है, उसकी लेंथ कितनी है? 20 सेंटीमीटर है। एक बार आप इस 20 सेंटीमीटर को भूल जाओ। दिस बॉक्स इज रीमेड। अब इसको दोबारा बनाया गया इस बॉक्स को, कैसे? सच दैट इट्स लेंथ इज इंक्रीज बाय 30%। इसकी लेंथ को आपने 30% इंक्रीज करके, एंड ब्रेड्थ इज रिड्यूस्ड बाय 20%, और ब्रेड्थ को 20% कम करके आपने इस बॉक्स को दोबारा बना लिया। इससे क्या हुआ? इसका एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर से बढ़ गया। पहले से एरिया बढ़ गया कितना? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। देन फाइंड द न्यू एरिया ऑफ द बॉक्स। न्यू एरिया का मतलब पहले जो एरिया था उससे 100 आप क्या कर देना? बढ़ा देना। ठीक है, तो आपको इस 20 से कोई मतलब नहीं है, आप बस ये निकाल लो। मैंने बता रखा है जब लेंथ और ब्रेड्थ में आपको परसेंटेज चेंज गिवन हो तो आप ये निकाल सकते हो कि एरिया में कितना परसेंट चेंज आया है ना, बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हो। ये 3/10 होता है और ये 1/5 होता है। तो ये बड़ा है, तो यानी कि 10 से कितना हो गया? ये लेंथ कितनी? 13। और ये माइनस हुई है तो 5 से कितनी होगी? 4। यानी मैं कह सकता हूँ कि 50 से एरिया कितना हो गया आपका? 52। या आप ये कह लो कि 100 से कितना हो गया आपका? 104। एक ही बात है। ठीक है, कितना बढ़ा? ये 4 यूनिट बढ़ा है ना। और 4 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है? 100। 4 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है? 100। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 25। तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी बताओ? 2500। यानी कि एरिया हमारा स्टार्टिंग में कितना था? 2500 स्क्वायर सेंटीमीटर। लेकिन इसने कहता है न्यू एरिया। न्यू एरिया कितना होगा फिर? 100 बढ़ गया ना, तो 2500 पहले था, तो न्यू कितना हो जाएगा आपका? न्यू एरिया इक्वल टू 2500 प्लस में 100, 2600 हो जाएगा, है ना। चाहे ऐसे निकाल लो, चाहे आप सीधा ही 104 की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, है ना। 104 को 25 से मल्टीप्लाई करोगे तब भी आपका क्या आना है? 2600 ही आना है। तो बात एक ही है, तो 2600 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था ये। इसमें कहता है फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज इन द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल इफ इट्स ईच साइड इज हाफ्ड। इसका मतलब हर एक साइड को हाफ कर दिया। देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है वो क्या है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी कि आप ये मान के चलो, आप ये मान के चला करो कि इसकी हाइट भी क्या है? एक साइड ही है। जैसे आप है ना राइट ट्रायंगल का एग्जांपल ले लिया करो, आपको कंफ्यूज नहीं होना कभी भी। राइट ट्रायंगल में मान लो ये क्या है आपका? बेस, और ये क्या है? हाइट है। ये क्या? हाइट। ठीक है, हाफ कर दी, बेस भी हाफ कर दिया, हाइट भी हाफ कर दी। यानी कि पहले बेस कितना था? 1, हाइट कितनी थी? 1। ठीक है, तो मुझे बताओ एरिया कितना था? एरिया क्या होता है? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, यानी कि 1/2 था। अब आपने क्या कर दिया? अब आपने क्या किया? बेस को हाफ कर दिया, यानी कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट तो फॉर्मूला ही होता है। अभी मैं बेसिक से बता रहा हूँ, फिर डायरेक्ट बताऊंगा। ठीक है, हाफ इंटू बेस, बेस पहले 1 था, अब कितना हो गया? आधा हो गया, है ना। हाइट भी 1 से कितनी होगी? आधी। तो अब एरिया कितना हो गया? 1/8, यानी कि पहले से क्या हो गया? कम हो गया। आपसे यही पूछा कि व्हाट इज़ द परसेंटेज डिक्रीज, कितने परसेंट कम हो गया? तो मुझे बताओ पहले कितना था? 1/2, अब कितना हो गया? 1/8। आप इसको दोनों को क्या है? डिनोमिनेटर सेम बना लो, 8 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 4 और ये कितना हो गया? 1। यानी पहले एरिया 4 था तो अब कितना हो गया? 1। तो बताओ कितना माइनस हो गया? 3। कितने के पीछे? 4 के पीछे, यानी कि 75% एरिया आपका क्या हो गया? कम। और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, ये तो है बेसिक मेथड जो बच्चे अप्लाई करते हैं। अब हम क्या करेंगे? देखो एरिया हाफ हो गया, हाफ का मतलब होता है 2 से कितना हो गया? 1, है ना। सॉरी, एरिया हाफ नहीं हुआ, क्या हुआ? ईच साइड हाफ होगी, मतलब ये साइड हाफ करोगे तो 2 से 1, हाइट भी 2 से 1, तो टोटल एरिया कितना होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। और ये हाफ तो क्या होता है? कॉन्स्टेंट होता है ना, तो हमें तो बेस और हाइट को मल्टीप्लाई करना है, तो ये कितना होगा? 1। यानी देखो एरिया कितना हो गया आपका? 4 से 1, और यही 4 से 1 यहाँ पे आया था, तो 3 यूनिट कम हो गया। 3/4 यानी 75% एरिया क्या हो जाएगा? डिक्रीज। ठीक है, तो एग्जाम मेथड ये है, और जो बच्चा इसको समझ के करना चाहता है उसके लिए ये मेथड है। इसमें देखो क्या कहता है, इफ़ द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर इज डिक्रीज्ड बाय 45%। डायगोनल है ना, 45% कम हो गया, और परसेंटेज डिक्रीज इन इट्स एरिया। देखो पहले तो मैं आपको ये बात बता देना चाहता हूँ कि जैसे एक स्क्वायर है, सबसे पहले अगर आपको ये गिवन हो कि साइड को 10% कम कर दिया, है ना, 10% क्या कर दिया? कम कर दिया, तो बताओ एरिया कितने परसेंट कम हो जाएगा? 10% का मतलब है 10 से साइड कितनी कर दी? 9, 10 से 9,
यानी कि 100 से एरिया कितना होगा अपना 81, यानी कि 19% क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, 19% डिक्रीज हो जाएगा। ये तो बात आपको सबको पता है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे तो साइड के अंदर आपको चेंज दे नहीं रखा ना, यहाँ तो आपको डायगोनल के अंदर दे रखा है, यहाँ तो आपको डायगोनल के अंदर दे रखा है। तो मेरे कहने का मतलब ये है, जितना परसेंटेज चेंज आप साइड में करोगे उतना ही परसेंटेज चेंज किस में होगा, डायगोनल में होगा। जैसे साइड को आपने 10% कम कर दिया तो डायगोनल कितना होगा, 10% ही कम होएगा। यानी कि डायगोनल में चेंज क्वेश्चन में गिवन हो या क्वेश्चन में साइड में गिवन हो चेंज, वो एक ही बात है। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये डायगोनल में जो चेंज है ना, आप इसको क्या मान लो, साइड में चेंज मान लो। 45% कम हो गया, तो मुझे बताओ 45% का मतलब क्या होता है, 9/20, 9/20 यानी कि 20 से कितना हो गया डायगोनल, 9 हो गया। और एरिया में क्या होता है, साइड 2 बार मल्टीप्लाई होती है ना, तो यानी कि टोटल एरिया आपका कितना होएगा, 400 से 81 हो गया है ना। 45% कम कर दिया आपने, सॉरी ये 20/9, ये 11 होएगा ना, ये क्या होएगा 11, क्योंकि 9 तो कम हुआ है, तो यानी कि 11 बच गया ना, तो ये कितना हो जाएगा 121। तो 400 से एरिया कितना हो गया 121, कितना घट गया बताओ, 279, यानी कि 279 घट गया कितने पे, 400 पे, इंटू 100। इसको 4 से डिवाइड कर दो, 4 से डिवाइड करोगे कितना आएगा आपका, 6 पे जाएगा, और ये 4 9 पे जाएगा, और 7 5 है ना, 69.75% एरिया क्या हो जाएगा आपका कम। तो क्वेश्चन आसान है, सिर्फ इसमें कंफ्यूज करने के लिए आपको डायगोनल दे दिया है ना, लेकिन डायगोनल दे दे चाहे साइड दे दे, वो परसेंटेज चेंज क्या होता है, इक्वल ही रहता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप चाहो तो इसको प्रूव करके देखना, तो प्रूव भी कर सकते हो ना, हर चीज़ का प्रूफ अवेलेबल है, आप खुद से ट्राई कर सकते हैं। जैसे मान लो साइड अगर स्क्वायर की 10 हो, तो मुझे बताओ डायगोनल कितना होता है, सब बच्चों को पता होना चाहिए, 10√2 होता है। ठीक है, जब हम साइड को 10 से 9 कर देंगे तो डायगोनल कितना हो जाएगा, 9√2, यानी कि साइड को 10% कम किया, तो बताओ डायगोनल आपका 10√2 से कितना हो गया, 9√2, यानी कि कितना कम हो गया, √2 कम हो गया किसके पीछे, 10√2 के पीछे। तो बताओ ये भी तो 10% ही है ना। मैं यही बताना चाहता हूँ कि साइड में जितने परसेंट चेंज आएगा उतने ही परसेंट डायगोनल में चेंज आएगा। तो आपको चाहे साइड में ये चेंज गिवन हो चाहे डायगोनल में, दोनों का एक ही मतलब है। ठीक है, ये हमने कर लिया क्वेश्चन। इन ए ट्रायंगल द हाइट इज इंक्रीज बाय 37.5%। हाइट को हमने क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया, और ये क्या होता है आपका 3/8 होता है, यानी हाइट को हमने क्या कर दिया, 8 से 11 कर दिया है ना, हाइट को हमने 8 से 11। एंड बेस इज इंक्रीज बाय 45.45। देखो 40.545 क्या होता है आपका, फिर को बताओ आप, इसको 5 से डिवाइड कर दो, 9.09, और 9.09 क्या होता है आपका 1/11, तो ये कितना हो जाएगा बताओ, 5/11। तो ये 5/11 से आपने इंक्रीज कर दिया, इसका मतलब क्या हुआ, 11 से बढ़ के कितना हो गया, ये 16 हो गया, यही तो मतलब है। ठीक है, इंक्रीज किया आपने, और ये भी क्या किया था आपने, इंक्रीज। तो 11 से 11 कट गया, तो एरिया आपका कितना हो जाएगा, 8 से 16, डबल हो गया। तो परसेंटेज इंक्रीज पूछा है, तो कितना बढ़ गया, ये 100% बढ़ गया है ना, 100% इंक्रीज हो गया। और यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है, क्योंकि 8 के पीछे 8 बढ़ गया, तो यानी कि 100% बढ़ गया, यही आंसर है। इसमें देखो क्या कहता है, ये अच्छा क्वेश्चन है, बट मैं आपको इसको बिल्कुल बेसिक तरीके से, जैसे हम बाकी क्वेश्चंस को करते आए हैं, मैं ऐसे ही तरीके से आपको कराऊंगा, और आपको बहुत आसान लगेगा ये क्वेश्चन। देखो इसमें कहा क्या गया है, ये ध्यान से पढ़ो पहले। इसमें है, ए कैंडिडेट स्कोरिंग X% मार्क्स इन एन एग्जामिनेशन एंड फेल्स बाय A मार्क्स, यानी कि इसने X% मार्क्स लिए और A नंबर से फेल हो गया, A से क्या हो गया, फेल हो गया, A से फेल हो गया। दूसरे कैंडिडेट ने क्या किए, Y% मार्क्स लिए एंड गेट्स B मार्क्स मोर देन द मिनिमम पासिंग मार्क्स, है ना, ये हमने क्वेश्चन किए हुए हैं। इसने Y% लिए मार्क्स और B मार्क्स से क्या हो गया, पास, यानी कि इसने मिनिमम पासिंग मार्क्स से B नंबर ज़्यादा ले लिए। व्हाट इज़ द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन, आपको मैक्सिमम मार्क्स पूछते हैं, टोटल मार्क्स पूछा है। तो मुझे बताओ, जैसे हमने इस तरह के कम से कम 10 क्वेश्चन किए हैं, एक बच्चे ने 20% नंबर लिए और वो 14 मार्क्स से क्या हो गया, फेल हो गया। एक बच्चे ने 40% नंबर लिए और 30 मार्क्स से वो क्या हो गया, पास हो गया। तो मुझे बताओ, ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते थे, मैं कहता था परसेंटेज में कितना फ़र्क आया, 20% का, है ना, परसेंटेज में कितना, 20% का फ़र्क, और नंबरों में कितने का फ़र्क आ गया, ये तो 14 से फेल हुआ था और ये 30 से पास हो गया, तो मतलब 44 नंबरों का फ़र्क हो गया ना, ये तो हम करते थे। आप इससे क्या निकाल लेते थे, 100% की वैल्यू निकाल लेते थे, है ना। सेम मैं यहाँ पे करने वाला हूँ। देखो परसेंटेज में कितना फ़र्क है बताओ, परसेंटेज ज़्यादा कौन सी है, आप कहोगे वाई, क्योंकि वाई ज़्यादा होगी ना, क्योंकि वाई में क्या है, ये पास हुआ है, तो परसेंटेज के अंदर तो फ़र्क है इतना,
जैसे हम क्या निकालते थे, देखो 40 में से 20 गए 20%, तो y में से x गए y माइनस x%, ठीक है। और मार्क्स में कितना फ़र्क है बताओ, ये a से फेल हुआ और ये b से पास हुआ, तो अपन दोनों को क्या करते थे, ऐड करते थे ना। देखो 14 और 30 को 44 लिखा, तो बस खत्म। आपको मैक्सिमम मार्क्स निकालने हैं, और मैक्सिमम मार्क्स बताओ कितने होते हैं, 100%। तो y माइनस x% इतना है, तो 1% कितना होगा बताओ, a प्लस बी अपॉन वाई माइनस एक्स। 100% कितना हो जाएगा, 100 से इसको क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। देखो बेसिक मेथड से भी आप करते हो तो सभी क्वेश्चन का आंसर आप निकाल सकते हो। तो आपका आंसर ये हो जाएगा, है ना, सॉरी ये नहीं होगा, ये होगा सी, क्योंकि इसमें अपना क्या है, आंसर में y माइनस एक्स है, तो y माइनस एक्स इसी ऑप्शन में है, ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो इसमें सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, मैं इसको आपको आसान तरीके से बताता हूँ कैसे करते हैं। द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल वॉज इंक्रीज बाई R%। एक आर्टिकल का प्राइस R% हमने बढ़ा दिया। लेटर द न्यू प्राइस वॉज डिक्रीज बाई R%, और फिर हमने जो नया प्राइस आया उसको R% से घटा दिया। नाउ द प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज ₹1। अब जो नया प्राइस है ना आर्टिकल का वो कितना हो गया, 1 रुपया हो गया। देन फाइंड द ओरिजिनल प्राइस, आपको ओरिजिनल प्राइस निकालना है। मैंने आपको कितने क्वेश्चन ऐसे करवाए हैं जब मैंने ये बताया कि पहले आप किसी चीज़ के प्राइस को 10% बढ़ा दो और फिर 10% क्या कर दो, कम कर दो। तो मैंने आपको बताया था कि हमेशा जो फाइनल प्राइस है वो क्या होता है आपका, कम हो जाता है। और कितना कम होता है, 10 × 10/100, यानी कि 1% क्या होता है, कम हो जाता है। मैंने आपको बताया था 1% क्या हो जाता है बच्चों, कम हो जाता है। यहाँ पे बस क्या होगा आपका, 10 की जगह कितना है, R है। तो मुझे बताओ डिक्रीज होएगा प्राइस, सबको पता है कि प्राइस कितना होएगा, डिक्रीज होएगा। कितना डिक्रीज होएगा, ये रेट कितनी है, R और R, यानी कि R × R/100% क्या हो जाएगा आपका, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतने परसेंट प्राइस क्या हो जाएगा आपका बच्चों, डिक्रीज हो जाएगा। और नया प्राइस कितना बच गया, 1 रुपया। तो मुझे बताओ प्राइस जैसे 1% डिक्रीज होता था, तो नया प्राइस क्या होता था, 99% होता था ना। न्यू प्राइस कितना होता था, 99%, यानी कि 100 में से 1 को माइनस कर देते थे, है ना। तो न्यू प्राइस आपका कितना होगा, यहाँ से बताओ, न्यू प्राइस आप कहोगे 100 में से इसको क्या कर दो, माइनस कर दो, और यही तो आपका न्यू प्राइस है। और ये क्वेश्चन में कितना दे रखा है आपको, 1 रुपया। तो आपको क्या निकालना है, ओरिजिनल प्राइस, और ओरिजिनल प्राइस का मतलब क्या होता है, 100%। आपको यहाँ से 100% की वैल्यू निकालनी है और क्वेश्चन हो गया ख़त्म। देखो ये आप इतने परसेंट की वैल्यू कितनी है, 1, तो बताओ 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये उधर आके डिवाइड होएगा तो ये इंटरचेंज हो जाएगा, ठीक है। ये आ गया आपका 100% की वैल्यू कितनी आएगी, 100 से क्या कर देना, मल्टीप्लाई, 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो देखो आपका ये आंसर आएगा, ऊपर 10,000 नीचे 100 माइनस R²। आपका देखो कहाँ पे हमने मिस्टेक करी, ये यहाँ पे गलती से हम क्या लिखे, 100 लिखे, ये कितना आएगा, 10,000 आएगा, ठीक है। तो ये कितना आएगा आपका, 10,000। तो ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो बेसिक मेथड से करो, जैसे हम बाकी क्वेश्चंस को करते आए हैं, सोल्व हो जाएगा। आप चाहो इसमें वैल्यू मान के भी कर सकते हो, आप लेट कर लो, R की वैल्यू को कुछ भी मान लो आप, है ना। R की वैल्यू को आप कितना मान लो, 10% मान लो, तब भी हो जाएगा। तब डिक्रीज कितना हो जाएगा प्राइस में बताओ, 1%। तो नया प्राइस कितना हो जाएगा, 99%। 99% की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में, 1। तो 100% की वैल्यू कितनी होगी बताओ, 99 से भाग करके 100 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई, तो 100/99 होगी। नई वैल्यू ओरिजिनल वैल्यू पूछी है, ओरिजिनल वैल्यू कितनी है, 100/99। अब ऑप्शन जो आपको गिवन है उसमें आप R को 10 पुट करके देख लो, और किससे आपको 100/99 मिलता है, वही आपका आंसर है, ठीक है। देखो इसके अंदर ही देख लेते हैं पुट करके, 10,000 अपॉन 10,000 माइनस R² कितना होगा फिर बताओ मेरे को, 100 हो जाएगा। R² कितना हो जाएगा, 100। इसका आंसर आपका कितना आना चाहिए, 10,000 में से 100 गए 9900, और ये 2 0 से 2 0 कट गई, तो देखो कितना आ गया आपका, 100/99 आ गया ना, 100/99। तो ऐसे वैल्यू अज्यूम करके भी आप कर सकते हो, और बाकी ऑप्शन में आप पुट करके देखोगे कोई सेटिस्फाई नहीं होगी, ठीक है। तो एकमात्र यही ऑप्शन है जो सेटिस्फाई हो जाएगी। इसमें देखो क्या कहता है, इफ़ द मंथली सैलरी ऑफ ए फैन एम्प्लॉय, ये क्या है, पंखे, हाँ ठीक है, एक पंखे का कारीगर है, पंखे का काम करता है, उसकी मंथली सैलरी इंक्रीज होगी कितने से, 2 × 2/3% से। ही गेट्स 72 रुपीज़ मोर, हिज मंथली सैलरी इज, यानी कि ये कहता है अगर उसकी सैलरी को 2 × 2/3% से इंक्रीज कर दें तो उसको 72 रुपये ज़्यादा मिलेंगे। तो आप कहोगे परसेंटेज के अंदर देखा जाए तो 2 × 2/3 है, और रुपीज़ के अंदर देखा जाए तो कितने हैं, 72 है। तो बात तो बराबर ही है ना। और आपको सैलरी निकालनी है, सैलरी का मतलब कितना होता है, 100%। तो बताओ ये कितना हो गया, 8/3% हो गया ना, 8/3% है 72। 1% की वैल्यू निकालो पहले, इंटू 3/72,
8 27, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी बताओ आपकी 2700 होगी। 100% की वैल्यू कितनी होगी 2700। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था ये तो। इसमें देखो क्या कहता है, ए फ्रूट सेलर हैड सम एप्पल्स, उसके पास कुछ एप्पल्स थे। ही सेल्स 40% ऑफ द एप्पल्स, उसने 40% एप्पल बेच दिए। एंड स्टिल हैज़ 420 एप्पल्स। ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है MTS के लेवल का। 40% एप्पल बेच दोगे तो मुझे बताओ रिमेनिंग कितने रह जाएंगे 60%। 60% की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है 420, तो 1% की वैल्यू कितनी होगी 7। 100% की वैल्यू कितनी होगी 700। तो स्टार्टिंग में उसके पास कितने एप्पल थे 700 एप्पल थे, ठीक है। इसमें कहता है एन इंडिविजुअल, यानी कि एक पर्सन है, एक आदमी है, वो 30% इनकम टैक्स पे करता है। ऑन दिस टैक्स, इस टैक्स के ऊपर ही हैज़ टू पे ए सरचार्ज ऑफ 10%। सरचार्ज का मतलब होता है जितने रुपए का आप टैक्स पे करते हो ना, उसके ऊपर भी कुछ परसेंटेज का टैक्स पे करना। जैसे मान लो आपने 300 रुपये टैक्स पे किया और 5% क्या है सरचार्ज है, तो सरचार्ज किस पे लगता है टैक्स के ऊपर लगता है, तो मतलब इसका 5% यानी कि 15 रुपये। तो टोटल टैक्स आपने कितना पे किया 315 रुपये। ऐसे ही देखो इसमें 30% तो इसने इनकम टैक्स दे दिया और इस इनकम टैक्स के ऊपर 10% इसको सरचार्ज देना पड़ेगा। 10 द नेट टैक्स रेट, यानी कि ओवरऑल उसको कितने परसेंट का टैक्स पे करना पड़ा। तो मैं कहता हूँ 30% तो उसने पहले दे दिया, ठीक है। फिर 10%, लेकिन 10% किसका, इनिशियल इनकम का नहीं, 10% जो इसने टैक्स दिया है उसका 10%, ठीक है। 30% ये हो गया और 3 ये हो गया। आप ओवरऑल कितने परसेंट का टैक्स दे रहे हो 33% का। बस क्वेश्चन खत्म हो गया। ये देखो क्या कहता है, ए बैट्समैन स्कोर्ड 110 रन्स विच इंक्लूड 3 बाउंड्रीज एंड 8 सिक्सेज। बाउंड्री का मतलब जो बाउंड्री मारता है, यानी कि चौके जो मारता है उसमें उसने 3 बाउंड्री मारी है, यानी कि, और 8 उसने सिक्सेज मारे हैं। तो बताओ व्हाट परसेंट ऑफ हिज टोटल स्कोर डिड ही मेक बाय रनिंग बिटवीन दी विकेट्स, यानी कि उसने दौड़ के कितने प्रतिशत रन बनाए हैं, ऐसे आपको निकालना है। तो मुझे बताओ बाउंड्री में उसने कितने रन बनाए, 3 तो उसने चौके मारे, 8 छक्के, यानी कि 12 रन तो उसने चौकों में बना दिए, और एक छक्के में 6 रन होते हैं, 48 रन यहाँ बना दिए, मतलब कि 60 रन उसने बाउंड्री मार के बनाए हैं, मतलब उसको लिए भागना नहीं पड़ा, ठीक है। तो 110 में से 60 माइनस कर दो, तो 50 रन उसने कैसे बनाए, दौड़ के बनाए, है ना। उसने दौड़ के बनाए, कभी 1 रन लिया, कभी 2 रन, कभी 3 रन, ऐसे। तो आपसे यही पूछा है कि कितने परसेंट रन उसने दौड़ के बनाए, तो बताओ 50 बनाए, कितने में से 110 में से। आंसर आ जाएगा, देखो सोल्व कर सकते हो आसानी से। 500 को 11 से भाग कर देना और यही आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक। इसमें कहता है ए स्पाइडर क्लाइम्ड 62.5% ऑफ द हाइट ऑफ द पोल इन 1 आवर। स्पाइडर यानी कि मकड़ी, एक मकड़ी ने क्या किया 62 एंड 1/2, पहले तो क्या होता है आपको पता होना चाहिए 5/8 होता है ना। एक दीवार है मान लो, और मकड़ी ने यहाँ से चढ़ना स्टार्ट किया। 1 घंटे में उसने दीवार का 5/8 हिस्सा चढ़ लिया, यानी कि पूरी दीवार अगर 8 मीटर की है तो उसने 5 मीटर ऊपर चढ़ गई वो, ठीक है। एंड इन द नेक्स्ट आवर, और अगले घंटे क्या हुआ, इट कवर्ड 12 एंड 1/2, इसका मतलब 1/8, यानी कि वो 1/8 ऑफ द रिमेनिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, रिमेनिंग का 1/8, यानी कि जो बची हुई हाइट थी अब उसका 1/8 उसने और चढ़ लिया। इफ़ द पोल्स हाइट इज़ 192 मीटर, अगर पोल की हाइट, पूरी हाइट कितनी है ये बच्चों 192 मीटर है, देन द डिस्टेंस क्लाइम्ड इन द सेकेंड आवर, आपसे सिर्फ पूछिए कि दूसरे घंटे में उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, ये बतानी है आपको बस। तो इसका 2 मेथड है, देखो एक तो रेशियो मेथड, पहले 8 डिस्टेंस थी वो 5 चढ़ गई, बची कितनी 3, अब बची हुई का उसने 1/8 चढ़ दिया, यानी कि 8 थी तो उसने 1 चढ़ लिया, बची कितनी 7, यानी कि ओवरऑल अगर 64 थी तो उसने उसकी अब कितनी चढ़नी बाकी रहेगी 21 चढ़नी बाकी रहेगी, ठीक है। 64 नहीं है, कितनी है 192, 3 गुना है, यानी कि 81 चढ़नी उसने क्या है बाकी है, 81 अभी उसको और चढ़ना है। अगर क्वेश्चन में ये पूछा जाता कि कितनी हाइट उसको और चढ़ना है तो आप कह देते 81 की कमी है, ठीक है। तो चढ़ी कितनी, इट क्लाइम्ड, वो कितनी हाइट चढ़ी, 192 टोटल थी, 81 बाकी है, तो यानी कि 111 मीटर वो अब चढ़ चुकी है, 111 मीटर चढ़ चुकी है। लेकिन आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि सेकंड आवर में वो कितना चढ़ी, तो मुझे बताओ आप 192 टोटल हाइट थी, है ना, पहली बार में वो कितना चढ़ी 5/8, यानी कि इतना डिस्टेंस वो चढ़ ली, है ना। लेकिन रह कितना गया मुझे बताओ, हमें तो रहने से मतलब है ना, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में क्या रखा है सेकंड आवर में जितनी रह गई थी ना रिमेनिंग, उसका 1/8 उसने चढ़ा है। तो मुझे बताओ अगर 5/8 चढ़ी तो रही कितनी 3/8, 8 पे इसको काट दो, यानी कि 72 रहेगी। 1 घंटे के बाद 72 रह गई थी और दूसरे घंटे में उसने 72 का 1/8 यानी कि 9 चढ़ दिया, 9 चढ़ गई, तो फिर यही तो 9 आंसर है अपना।
इसने यही तो पूछा है कि सेकंड आवर में, दूसरे घंटे में उसने कितने मीटर की चढ़ाई करी। तो पहले घंटे के बाद 72 बाकी थी, है ना, 72 बाकी थी, और अगले घंटे में उसने उसका 1/8 कवर कर दिया। तो 72 का 1/8 कितना होता है, 9 मीटर। दूसरे घंटे में उसने 9 मीटर की चढ़ाई करी, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है, 9 मीटर। इसमें देखो ये बहुत आसान क्वेश्चन है। इफ़ ए पर्सन स्पेंड्स 40% ऑफ हिज इनकम ऑन फूड, 40% उसने खर्च कर दिया खाने पे, 20% ऑन हाउस रेंट, 20% हाउस रेंट। मैंने आपको बताया था इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट होती है कि रिमेनिंग वर्ड है या नहीं। यहाँ पे कोई रिमेनिंग वर्ड नहीं है, यानी कि 20 और 40 60% पैसा इसका खर्च हो गया। 60% क्या हो गया खर्च, यानी कि 3/5 क्या हो गया खर्च हो गया। अब कहता है 70% ऑफ द रिमेनिंग, यहाँ रिमेनिंग वर्ड है, इसने खर्च कर दिया बच्चों की एजुकेशन पर। देन द परसेंटेज ऑफ हिज इनकम लेफ्ट, अब कितने परसेंट इनकम उसके पास बच गई, ये आपसे पूछा है। तो ये ओरल क्वेश्चन है। कैसे, देखो मैं इसको पहले बेसिक से बताता हूँ। 3/5 है, यानी कि 5 इनकम थी तो 3 खर्च कर दिए, तो कितने रह गए 2। अब जो बची उसका 70% उसने फिर खर्च कर दिया। 70 का मतलब 7/10, यानी कि 10 बच गए थे तो 7 खर्च कर दिए, कितने बच गए 3। यानी कि ओवरऑल उसके पास शुरू में 50 थे तो कितने बच गए 6, या फिर आप कह सकते हो कि 100 थे तो कितने बच गए 12। तो ये हमारा 12% क्या हो जाएगा आंसर, यानी कि शुरू में उसके पास 100 रुपये थे तो अब उसके पास 12 बच गए, तो यानी कि कितने परसेंट बच गए 12% बच गए। एक तो ये है इसका तरीका, ठीक है। दूसरा तरीका मैं कहता हूँ बिल्कुल ईजी है, जो ओरल मेथड है। मेरे को बताओ 60% खर्च करने के बाद इसकी सैलरी कितनी बच गई 40%, और इस 40% का भी 70% इसने खर्च कर दिया। तो आपको ये पता होना चाहिए कि 40% का 70% कितना होता है 28% होता है। 28% इसने फिर खर्च कर दिया, तो रह गया कितना 40 में से 28 घटाओ 12% रह गया, है ना। 12% इस क्वेश्चन का आंसर है, यही 12% यहाँ से आएगा। तो आप ऐसे सोच के भी निकाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें देखो ये मैंने 4-5 क्वेश्चन जो है ना क्वांटम कैट के लिए है। मैं क्वांटम कैट के और भी क्वेश्चन आपको कराऊंगा, सारे क्वेश्चन कराऊंगा मैं, लेवल 1 के भी लेवल 2 के भी, ठीक है ना, ताकि आपको पता लगे कि उस बुक में कैसे क्वेश्चंस गिवन होते हैं और उन क्वेश्चन को सोल्व करने की अप्रोच क्या होती है। मैं आपको बता देता हूँ, जो बच्चा क्वांटम कैट से तैयारी कर रहा है, चाहे वो SSC के लिए कर रहा हो, CGL के लिए, चाहे वो कैट की तैयारी कर रहा हो, उसके सोल्यूशन पर मत जाना। अगर आपको आदत पड़ गई ना कि क्वांटम कैट के या किसी भी बुक के सॉल्यूशन देखेंगे तो आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा, ये बात लिखवा लो। क्योंकि सॉल्यूशन उसके अंदर उस हिसाब से गिवन ही नहीं होते कि आप उनसे कुछ अच्छा समझ पाओ, ठीक है। वो तो सॉल्यूशन सिर्फ क्या होते हैं, क्वेश्चन को देखने के लिए कि क्वेश्चन का आंसर सही है या नहीं है, बस इतना आप चेक कर सकते हो। बाकी तरीका क्या है उस क्वेश्चन को सोल्व करने का, उस क्वेश्चन को अप्रोच करने का, ये आपको बुक कोई नहीं सिखा सकती, ठीक है। तो आपको कोई भी तरीका जो है ना, मैं बुक वाला फॉलो नहीं करूँगा, तरीके अपने खुद के होंगे। क्वेश्चन जो होता है, PDF जो होती है या क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट है, वो आपको पता है आप कहीं से उठा सकते हो। किसी ने क्वेश्चन जो है ना वो पैदा नहीं किए। क्वेश्चन जो भी कोई और टीचर बनाता है वो भी क्या है, कहीं ना कहीं से तो उसको उठाएगा ना, फिर टाइप करवाएगा। ऐसा ही हम लोग करते हैं, लेकिन मेन जो होता है वो क्या होता है, क्वेश्चन का सॉल्यूशन होता है, उसकी अप्रोच होती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पढ़ो, क्या कहता है इसमें। इसमें कहता है इन ए सिंगापुर ऑफिस देर आर 60% फीमेल एम्प्लॉय। सिंगापुर ऑफिस यानी कि कोई ऑफिस है उनका सिंगापुर शहर में, उसमें 60% क्या है फीमेल एम्प्लॉय है। तो फीमेल और मेल, 60% फीमेल है तो 40% क्या हो गए मेल। जैसे जैसे क्वेश्चन में गिवन होता है ना, आप वैसे वैसे लिखते जाओ, ठीक है। 60% फीमेल है, 40% क्या हो गए मेल। 50% ऑफ ऑल मेल एम्प्लॉयज़ आर कंप्यूटर लिटरेट, यानी कि जितने भी मेल एम्प्लॉय है ना, आप ये मान लो टोटल वहाँ पे 100 एम्प्लॉय है, मैंने क्या मान लिया 100, उसमें से 60 क्या है फीमेल है, 40 क्या है मेल है। अब मेल में से भी क्या है आपके 50% जो है ना वो कंप्यूटर लिटरेट है, मतलब जिनको कंप्यूटर आता है वो कितने हैं 50। तो बताओ इसका 50% कितना हो गया 20, ये मेल हो गए, 20 मेल हो गए। अब इफ़ देर आर 62% एम्प्लॉयज़ कंप्यूटर लिटरेट, यानी कि पूरी कंपनी में जितने भी एम्प्लॉय है ना उसका 62% लोगों को कंप्यूटर आता है। तो मुझे बताओ पूरी कंपनी में तो 100 एम्प्लॉय माने थे हमने, 62% का मतलब कितना हो गया 62, उसमें से 20 अगर ये हो गए तो 62 में से 20 घटा दो तो बाकी 42 कौन सी होगी फीमेल, जो क्या है कंप्यूटर लिटरेट है। यहाँ तक हमने इन्फॉर्मेशन निकाल ली। फिर कहता है आउट ऑफ टोटल 1600 एम्प्लॉय, और टोटल कितने हैं 1600 एम्प्लॉय है। फाइंड द नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज़ हु आर कंप्यूटर लिटरेट। तो कहता है कंप्यूटर लिटरेट कितनी एम्प्लॉय है, मुझे बताओ। कंप्यूटर लिटरेट हमने निकाल तो ली 42 एम्प्लॉय है, तो इस क्वेश्चन का आंसर 42 हो जाता कब, जब एम्प्लॉय कितने होते हैं 100, लेकिन एम्प्लॉय तो कितने हैं
16 गुना है, तो फिर कंप्यूटर लिटरेट जो वुमेन है वो भी तो कितनी हो जाएगी, 16 गुना हो जाएगी ना, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 672। तो बिल्कुल आसान सा मेथड है कि आपने मेल निकाल लिए 20, टोटल है 62, तो ये कितनी बच गई 42, लेकिन 42 नहीं, 100 की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 1600, यानी कि 100 एम्प्लॉय नहीं है, कितने हैं 1600 एम्प्लॉय है, तो एक की वैल्यू कितनी होगी 16, तो 42 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 42 गुना में 16, 672, ठीक है, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है, द प्राइस ऑफ ए कार डेप्रिशिएट्स इन द फर्स्ट ईयर बाय 25%। एक कार का प्राइस पहले साल 25% कम हो जाता है। आपको पता है कार का प्राइस है वो हर साल क्या होता है, घटता जाता है, डेप्रिसिएशन लगती है उस पर। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है वैल्यू कम हो जाना, घिसावट बोलते हैं हिंदी में। 25% कम हो गया तो 25% का मतलब होता है कितना 1/4, यानी कि पहले प्राइस 4 था तो अब कितना रह गया उसका 3 रह गया, ठीक है। इन द सेकेंड ईयर बाय 20%, 20% का मतलब क्या होता है 1/5, यानी कि 5 था प्राइस तो कितना रह गया अब 4, है ना। एंड थर्ड ईयर बाय 15%, 15% का मतलब होता है 3/20, यानी कि पहले प्राइस 20 था तो अब कितना रह गया 17 रह गया। यही तो क्वेश्चन में गिवन है। द फाइनल प्राइस ऑफ द कार आफ्टर 3 ईयर्स, 3 साल के बाद कहता है फाइनल प्राइस क्या होगा इफ़ द प्रेजेंट कॉस्ट ऑफ द कार इज़ 10 लाख। अगर आज प्राइस 10 लाख है कार का तो 3 साल बाद कितना होगा, तो देखो 4 से 4 कट गया, ये कितना हो गया 100 और ये कितना हो गया 51, यानी कि आज अगर 100 रुपये की कार है तो 3 साल बाद वो 51 की रह जाएगी। 100 की वैल्यू कितनी है आपकी 10 लाख, 51 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ 5,10,000 हो जाएगी। तो यानी कि कार कितने की रह जाएगी 5,10,000 की। आसान सा क्वेश्चन था ये। तो इसमें कहता है ये अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन मैंने पहले आपको प्रैक्टिस उसमें अपने कंसेप्चुअल लेक्चर में करवाया मैंने। इसमें कहता है शॉपकीपर चार्जेज द सेल टैक्स ऑफ X% अप टू 2,000 रुपीज़ एंड अबव इट ही चार्जेज Y%। यानी आप किसी दुकानदार से सामान खरीदने जाते हो, अगर आप उससे 2,000 रुपये का सामान लोगे ना तो आपसे वो X% का सेल टैक्स लेगा, और 2,000 से ऊपर का सामान लोगे तो 2,000 से ऊपर की अमाउंट पे वो आपसे Y% का टैक्स लेगा। यानी कि अगर आपने मान लो 10,000 का सामान खरीदा तो 2,000 तक पे तो आपको कितना देना पड़ेगा X% देना पड़ेगा सेल टैक्स, और बाकी जो बच गए 8,000 उस पर देना पड़ेगा आपको कितना Y%, ठीक है। ये मतलब है इस क्वेश्चन का। एक कस्टमर पेज ए टोटल ऑफ 320, उसने 320 का टैक्स पे किया जब वो 6,000 रुपये का माल खरीदता है। एंड ही पेज ए टोटल टैक्स ऑफ 680 फॉर द गुड्स वर्थ ₹12,000। अगर 12,000 का माल खरीदता है तो उसने 680 रुपये पे किए, तो कहता है X माइनस वाई बताओ कितना होगा। तो आप X और Y की वैल्यू निकाल लो, दोनों को माइनस कर देना। देखो ये जो 6,000 का इसने माल खरीदा है, ये 6,000 के 2 टुकड़े बना लो आप, एक तो 2,000 एक 4,000। क्यों मैं बना रहा हूँ ऐसा, क्योंकि 2,000 तक वो X% पे करता है, तो आप लिखोगे X% ऑफ 2,000 और प्लस में Y% ऑफ 4,000। इतना टैक्स दिया है उसने और ये कितना बैठता है 320 रुपये। समझ गए इतने। तो अब देखो सेकंड लाइन का क्या मतलब है। अब 12,000 में X% तो दिया होगा उसने 2,000 का, बाकी 10,000 बच गया, उस पर कितना दिया होगा उसने Y%, और ये टैक्स कितना बैठता है 680 रुपये। मुझे बताओ इन दोनों टैक्स में डिफरेंस कितने का है। आप कहोगे 360 रुपये का, है ना। ये 360 रुपये बस आप ये बता दो किसकी वजह से ज़्यादा हुए। यहाँ तो सेम है, यहाँ 10,000 को आप लिख लो 6,000 प्लस में 4,000 या 4,000 प्लस में 6,000, है ना। तो Y% 4,000 पे तो आप ऊपर भी देते थे, Y% 4,000 पे आप यहाँ पे भी देते हो, इसकी वजह से तो डिफरेंस आया नहीं होगा। तो डिफरेंस किसकी वजह से आया, Y% ऑन 6,000, यानी कि Y% ऑन 6,000 रुपये जो आपने दिया है ना, वही एक्स्ट्रा 360 रुपये हैं। तो बताओ ये क्या होता है आपका Y/100 होता है इंटू 6,000, ये कितना हो गया 360। तो y की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 6, y की वैल्यू कितनी आ गई 6। तो बस फर्स्ट इक्वेशन में आप y को 6 पुट कर दो, x आ जाएगा। देखो X% ऑफ 2,000 प्लस में मुझे बताओ 6% कितना हो जाएगा इसका 4,000 का 240, और 240 है उधर आके आप क्या कर देना घटा देना। तो X% ऑफ 2,000 कितना आ जाएगा 80। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, क्योंकि 2,000 का 4% ही तो 80 होता है। तो x 4 आ गया और y 6 आ गया, तो 4 - 6 कितना हो गया आपका -2। और यही इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है, ठीक है। तो x - y पूछा था, ऐसा क्वेश्चन मैं आपको पहले करवा चुका हूँ, आप देख लेना। जिसने पूरा परसेंटेज देखा है मेरे सारे लेक्चर, उसको पता है कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ आपको। इसमें देखो कैसा है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये कहता है इफ़ 40% ऑफ ए नंबर व्हेन एडिड टू दी स्क्वायर ऑफ द सेम नंबर, यानी कि एक नंबर का 40% अगर हम ऐड कर दें किसमें, उस नंबर के स्क्वायर में, उस नंबर के स्क्वायर में, देन इट इज़ इंक्रीज टू का मतलब होता है बढ़कर ये अपना 4,040% हो गया।
खुद का 4040% हो गया। मुझे बताओ, अगर पहला नंबर मान लो 10 है और मैं कहूँ खुद का 200% हो गया, तो 200% का मतलब क्या होता है? डबल। डबल का मतलब ये 20 हो गया। खुद का 300% हो गया, मतलब 3 गुना हो गया, यानी कि 30 हो गया। यही तो मतलब होता है ना, ये है। तो इसमें आपको ओरिजिनल नंबर निकालना है। आप मान लो, सेट कर लो, एक्चुअल नंबर या ओरिजिनल नंबर कितना है आपका? 100 है ना। 100 है या 100x मान लो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने मान लिया कि ओरिजिनल नंबर आपका 100x है। आप इसमें क्या करो, 40% जोड़ो, यानी कि 40x जोड़ो। किसमें? टू दी स्क्वेयर ऑफ द नंबर, यानी कि 100x के स्क्वेयर में 40% इसका जोड़ो, तो कितना हो जाता है वो नंबर? खुद का 4040%, यानी कि 4040% ऑफ 100x हो जाता है ये, ठीक है। तो 100 से 100 कट जाएगा परसेंट वाला, तो ये 4040x बन जाएगा आपका, है ना, 4040x। तो बताओ, ये तो हो गया क्वेश्चन सोल्व। x की वैल्यू तो निकालनी है। ये कितना हो गया आपका? 10,000x² हो गया। पूरे में से, इक्वेशन में से x कॉमन लेके काट दो, तो कितना होगा? 40 प्लस 10,000x और प्लस में 4040। 10,000x आपका कितना आ गया बताओ? 4000। 2 0 से 2 0 कट गई। 100x आपका कितना आ गया? 40। और आपने नंबर को कितना माना था बताओ? 100x ही तो माना था, तो आंसर कितना आ गया? 40। तो कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बेसिक मेथड से सोल्व किया करो। 15-20 सेकंड का टाइम लगता है और आपका कॉन्फिडेंस भी वो बढ़ाता है कि हमें आते हैं क्वेश्चन, ठीक है। ये देखो, इसमें क्या कहता है? इन माई ऑफिस देर आर 30% फीमेल एम्प्लॉयज़। 30% फीमेल एम्प्लॉयज़ है एंड 30% फीमेल है। तो देखो ये क्या है? फीमेल और मेल। फीमेल कितनी है? 30%, तो बाकी 70% क्या हो गए? मेल हो गए। ये वही क्वेश्चन है पहले वाला, सिंगापुर ऑफिस वाला, ऐसा क्वेश्चन है। एंड 30% ऑफ दीज, यानी कि इनमें से का मतलब ये किसकी बात कर रहा है? ये जो 30% फीमेल है, इनमें से 30%, आप ये मान लो कि 30 ही है ना, फीमेल 30 है और मेल कितने हैं? 70। इनमें से 30% जो फीमेल है वो अर्न करती है ग्रेटर देन 8,000 पर मंथ, यानी कि पर मंथ वो 8,000 रुपये से ज़्यादा अर्न करती है। तो इसका 30% कितना हो गया बताओ? 9, यानी कि 9 वुमेन ऐसी है जो 8,000 रुपये से ज़्यादा कमाती है, ठीक है। एक तो ये इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है, ये हो गया। फिर कहता है एंड 80% ऑफ द मेल। अब जो मेल की बारी है, ये 80% इसमें से अर्न करते हैं लेस देन 8,000 पर मंथ, ठीक है। इसमें से 80% क्या होता है? 56, ये लेस देन 8,000 कमाते हैं। तो मुझे बताओ, 70 में से 56 गए 14 फिर क्या कमाते हैं? ग्रेटर देन और इक्वल टू 8,000 कमाते हैं, है ना। और आपसे क्वेश्चन में देखो क्या पूछा गया है, देन व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉयज़ हु अर्न मोर देन 8,000। 8,000 से जो ज़्यादा कमाते हैं। तो बताओ, 9 ये रे 8,000 से ज़्यादा कमाने वाले, और 14 ये रे, तो कितना है ये? 14 प्लस में 9 इक्वल टू 23। लेकिन देखो, बच्चा तो ये आंसर टिक कर देगा, है ना, इसको दिख रहा है 23 है, लेकिन मैं कहता हूँ लॉजिकली अगर देखा जाए तो ये क्वेश्चन बनता ही नहीं है। कैन नॉट बी डिटरमाइंड इसका आंसर आएगा। वो क्यों आएगा आप सोचो। यहाँ पे इसने ये कह रखा है कि 8,000 से कम ये कम कमाता है। 8,000 से कम कितने कमाता है? ये 80% है, यानी कि 56 मेल ऐसे हैं जो 8,000 रुपये से कम कमाते हैं। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो 14 लोग बच गए बाकी के, ये 8,000 से ज़्यादा कमाएंगे? नहीं, मैं नहीं कह सकता, क्योंकि 8,000 भी तो कमा सकते हैं ना। ये इन 14 लोगों में से हो सकता है सारे के सारे ये 8,000 रुपये कमाते हो, है ना, क्योंकि ये तो 8,000 से कम है। तो बाकी कितने बच गए? 14। वो या तो 8,000 कमाएंगे या 8,000 से क्या कमाएंगे? ज़्यादा कमाएंगे। लेकिन आप ये कैसे कह सकते हो कि ये 8,000 से ज़्यादा ही कमाएंगे? लेकिन इसने तो क्या पूछा है? ये एम्प्लॉयज़ हु अर्न मोर देन, यानी कि इक्वल टू का साइन नहीं है। तो मैं कहता हूँ ये आप 23 आंसर नहीं निकाल सकते, क्योंकि इन 14 में से कितने मेल ऐसे हैं जो 8,000 से ज़्यादा कमाते हैं, हम इसके बारे में बता ही नहीं सकते। तो इसका आंसर क्या आएगा? कैन नॉट बी डिटरमाइंड। मैंने आपको स्टार्टिंग में इसलिए नहीं बताया ताकि पहले मैं आपको सोल्व करके दिखाऊं, आंसर निकालूं, फिर बच्चा इसको टिक करेगा, फिर मैं आपको बताऊं कि ये टिक करना गलत है। क्योंकि लॉजिकली सोचो, 8,000 से कम ये बंदे कमाते हैं, तो बाकी 14 जो बंदे बच गए वो या तो 8,000 कमाएंगे या उससे ज़्यादा। आप ये कैसे पता लगाओगे कि उन 14 में से 8,000 से ज़्यादा कितने कमाते हैं? क्योंकि मैं तो ज़्यादा वाले निकालने ना, इसका तो कोई तरीका है नहीं। तो फिर इस क्वेश्चन का आंसर हम डिटरमाइन नहीं कर सकते। ये इसका आंसर है। अब देखो इसमें क्या कहता है ये आपका। अब मैं आपको CGL CHSL इनमें आए हुए कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराऊंगा जो बिल्कुल लेटेस्ट है। 2019 में 2020 में जो क्वेश्चन आए हैं मैं आपको वो करवाऊंगा, ठीक है। इसमें कहता है ए नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 30%। एक नंबर को पहले 30% बढ़ा दिया,
एंड देन डिक्रीज बाय 25%, फिर 25% कम कर दिया, एंड फर्दर इंक्रीज बाय 25%, फिर 25% क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। व्हाट इज द नेट इंक्रीज, यानी कि आपसे पूछा है कि ओवरऑल इस नंबर में कितनी इंक्रीज या कितनी डिक्रीज होगी, करेक्ट टू नियरेस्ट इंटीजर, है ना, नियरेस्ट इंटीजर के रूप में आपको आंसर देना है। तो बताओ 30% इंक्रीज करने का मतलब क्या होता है, नंबर 10 से 13 हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। 25% डिक्रीज का मतलब होता है 4 से कितना हो गया, 3। फिर 25% इंक्रीज का मतलब होता है 4 से 5, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ये काट दो। तो ये कितना हो गया आपका 16, 16 दूनी 32, यानी कि नंबर जो है ना वो 32 से आपका कितना हो गया, 39 हो गया। ओवरऑल 32 से 39 यानी कि 7 बढ़ गया, कितने के पीछे, 32 के पीछे, इनटू में 100, बस आ गया क्वेश्चन का आंसर। 4 पे काट दो, 25 को 7 से करोगे 175, और इसको 8 से क्या कर दो, डिवाइड, इसको 8 से डिवाइड करोगे कितना आ गया बताओ, 8 2 जा 16, और 8 1 जा 8, 7 बच गया, 8 8 जा 64, 6 बच गया, 8 7 जा, ये आ जाएगा, है ना। नियरेस्ट इंटीजर मतलब बताओ इसका नियरेस्ट इंटीजर कौन सा है, 22 है ना, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 22। ये 22% क्या होगा, सॉरी इंक्रीज होगा, है ना, क्योंकि 32 से 39 हुआ है, तो ध्यान रखना है 22% क्या होगा आपका, इंक्रीज, तो इसका ऑप्शन बी है। अब देखो ये आपका फिर CHSL के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है 2019 में, द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इंक्रीजेज बाय 20% एवरी ईयर, हर साल एक आर्टिकल का प्राइस 20% से बढ़ जाता है। इफ़ द डिफरेंस बिटवीन द प्राइस एट द एंड ऑफ 3rd ईयर एंड 4th ईयर इज 259 रुपये 20 पैसे। ये देखो जैसे जिसने आपने कंपाउंड इंटरेस्ट अगर मैंने जो पढ़ाया है पूरा, उसने लेक्चर वो पढ़ा है, तो इस क्वेश्चन को वो बहुत आसानी से सोल्व कर देगा। मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर आपको क्या बताया था, देखो 20% का मतलब क्या होता है, 1/5, यानी कि प्राइस 5 से बढ़ के कितना हो जाता है, 6। ये 5 से 6 हो जाएगा कितने साल के बाद, 1 साल के बाद। अगर मैं कहूँ कि 2 साल के बाद बताओ रेशो, तो आप कहोगे सर 5 का स्क्वायर यानी कि 25 और 6 का स्क्वायर यानी 36, इतना हो जाएगा, है ना। 3 साल के बाद तो क्यूब कर दो, 5 का क्यूब और 6 का क्यूब, इतना हो जाएगा। 4 साल के बाद पूछो तो 125 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो और 216 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, वो हो जाएगा। आपसे पूछा है 3rd ईयर और 4th ईयर में जो डिफरेंस है ना वो इतना दे रखा है। तो मैंने आपको बताया था कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट में अपना प्रिंसिपल और अमाउंट का जो रेशियो होता है, मान लो 2 साल के बाद रेशियो है आपका 25 और 36, है ना। तो कोई भी ऐसे ईयर, जैसे मान लो 2nd ईयर है और 4th ईयर है, इनमें 2 साल का गैप होता है, तो उसका रेशियो भी कितना होता है, 25 और 36। ये बात मैंने आपको बहुत डिटेल में और एग्जाम्पल लेके समझाई हुई है, ठीक है। वही कंसेप्ट मैं सेम यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ। देखो यहाँ पे भी कितना है आपका, इनमें गैप कितना है, 3rd और 4th में 1 साल का है, 1 साल का गैप है तो मुझे पता है। फिर यहाँ अगर कंपाउंड इंटरेस्ट 5 है तो यहाँ कितना रहा होगा, 6, मतलब ये 3rd ईयर का है और ये कितना है, 4th ईयर का है, ये है। इनमें डिफरेंस कितने का है बच्चों, 1 का, और 1 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है आपको, 259.2, है ना, ये दे रखी है। आपसे पूछा क्या है, देन 40% ऑफ द प्राइस एट द एंड ऑफ 2nd ईयर, यानी कि 2nd ईयर के एंड में जो प्राइस था ना उसका 40% निकालना है। तो मुझे बताओ ये जो 5 की वैल्यू है कितनी हो जाएगी बताओ, इंटू 259 इंटू 0.2 कर देना, तो यानी कि ये होगी 5 गुणा में 259.2। लेकिन ये जो है ना आपका 2nd ईयर के एंड में नहीं है, ये गलती मत कर देना, ये तो 3rd ईयर के एंड में है। ये क्या है आपका, 3rd ईयर के एंड में है। तो मुझे बताओ फिर वही बात आ गई, 2nd ईयर के एंड में और 3rd ईयर के एंड में, इनमें भी रेशियो कितना होगा, 5 और 6, और आपको 3rd ईयर की वैल्यू दे रखी है, 2nd की निकालनी है। तो क्या 2nd की वैल्यू 5/6 नहीं होगी इसकी, आप कहोगे बिल्कुल होगी। तो ये कितनी हो जाएगी, 2nd ईयर के एंड में कितनी हो जाएगी, 5/6। तो ये वैल्यू आ गई, और इसका भी आपको कितना चाहिए, 40%। इसका 40% यानी कि 2/5 निकालना। देखो कितना आसान क्वेश्चन हो गया, ठीक है। इसको काट दो, 5 से 5 कट गया और ये 6 पे कट जाएगा ना, 6 चौके 24, 1 6 3 18, 6 दूनी 12, तो ये कितना आ गया आपका, 5 दूनी 10 गुणा में 43.2, तो 432 आंसर आ गया। तो बस आपको कंसेप्ट पे बने रहना है कि 3rd ईयर 4th ईयर 2nd ईयर 3rd ईयर इनका क्या मतलब होता है, और वैल्यू निकाल के और उसका 40% निकाल दो, क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा आपका। ये देखो क्या कहता है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। द सम ऑफ द सैलरीज ऑफ ए एंड बी इज 43,000, यानी कि 2 पर्सन है ए और बी, उन दोनों की सैलरी का सम जो है ना वो 43,000 है। ए स्पेंड्स 95% ऑफ इज सैलरी एंड बी स्पेंड्स 80% ऑफ इज सैलरी। ये 95% खर्च कर देता है और ये 80% खर्च कर देता है। ये क्या है, एक्सपेंडिचर है, ठीक है, खर्च कर दिया। तो सेविंग कितनी रहेगी बताओ, सेविंग इसकी 5% है और इसकी कितनी है, फिर 20% है। और इफ़ देयर सेविंग्स आर सेम, और दोनों की सेविंग क्या है बच्चों, इक्वल है, दोनों की सेविंग क्या है, इक्वल है। तो मुझे बताओ आप ए की सेविंग कितनी होगी। अच्छा सैलरी तो इनकी अलग अलग है ना, तो मैं कहता हूँ ए की सैलरी को ए मान लो और बी की सैलरी को बी मान लो। तो 5% किसका, ए का, वो इक्वल है किसके,
20% ऑफ बी। तो यहाँ से बताओ आप ए बाई बी निकाल सकते हो ना बहुत आसानी से, 20/5 यानी कि 4/1 ये आ गया। आपको क्या निकालना है, ए की सैलरी निकालनी है। तो ए की सैलरी 4 है, बी की सैलरी कितनी है 1। 5 रेशियो की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है 43,000 है ना। तो 10 रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई बताओ 86,000। तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई 8600। 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई 8600। आपको निकालनी किसकी है, ए की, यानी कि 4 रेशियो की वैल्यू निकालनी है। तो 8600 को आप क्या कर दो 4 से मल्टीप्लाई, 8 चौके 32 और 6 चौके 24 यानी कि 34,400 रुपये। 34,400 रुपये ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो बहुत आसान क्वेश्चन था ये। तो इसमें देखो ये सारे मैं भी 4-5 क्वेश्चन आपको लगातार CHSL के करा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि CHSL में आपको पता है बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं, सिर्फ बेसिक कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो आप स्टेटमेंट पढ़ो इस क्वेश्चन की, देखते हैं फिर क्या है इसमें। देखो, फॉर एन एग्जामिनेशन ऑफ ए प्रैक्टिकल बेस्ड सब्जेक्ट, एक प्रैक्टिकल बेस्ड सब्जेक्ट है, जैसे मान लो फिजिक्स का है, केमिस्ट्री का है, बायोलॉजी का है, कोई भी ऐसा सब्जेक्ट है जो प्रैक्टिकल के ऊपर बेस्ड है। तो ये कहता है द टोटल मार्क्स इज 100। उस जो एग्ज़ाम है उसके टोटल मार्क्स कितने हैं 100 है, और इन 100 मार्क्स की ब्रेकअप हुई है कैसे, देखो द ब्रेकअप फॉर द थ्योरी प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट एंड वाइवा, वो इतनी है, यानी कि उस पेपर में थ्योरी है, कुछ प्रैक्टिकल है, कुछ प्रोजेक्ट वर्क है और कुछ वाइवा है। उनकी ब्रेकअप है, ये 40% मार्क्स की है, ये 30% मार्क्स की है, ये 20% की और ये 10% की। मेरे को बताओ टोटल पेपर 100 नंबर का है और ये परसेंटेज में भी 100 है, तो ये 40 मार्क्स का है, ये 30 का, ये 20 का और ये 10 का। खत्म यहाँ तक। फिर कहता है ए कैंडिडेट स्कोर 80% इन थ्योरी में उसने 80% मार्क्स ले लिए। मुझे बताओ 80% कितना होता है इसका 32 ले लिए। 70% ले लिए प्रैक्टिकल में 70 यानी कि 21 नंबर ले लिए। 60% प्रोजेक्ट में यानी कि 12 नंबर यहाँ ले लिए, और 50% वाइवा में 50% का मतलब 5 यहाँ ले लिए। तो बताओ उसके कितने परसेंट मार्क्स आए, जोड़ दो इनको सबको। 17, 38, 70 मार्क्स ले लिए इसने 100 में से, यही तो कुछ है। बट वो हर एग्रीगेट परसेंटेज 70 नंबर लिए कितने में से 100 में से, तो कितने परसेंट हो गए 70%। और ये इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है, ठीक है। तो CHSL लेवल में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप ध्यान रखना। इसमें देखो क्या कहता है, ये वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, CPO के अंदर पूछा गया है। इन एन एग्जामिनेशन 48% स्टूडेंट पास्ड इन साइंस, यहाँ पे ये ध्यान रखना होता है ये क्या है, ठीक है ना, पास है, साइंस में पास हुए। एंड 56% फेल्ड इन मैथमेटिक्स, ये फेल हुए हैं, ठीक है। इफ़ 32% फेल्ड इन बोथ द सब्जेक्ट। मैंने आपको प्रैक्टिस सेशन सेकंड में और अपने को 5th लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताया था कि जो कॉमन सब्जेक्ट होते हैं ना, जो दोनों में फेल या पास होते हैं, उसमें देखना होता है कि क्या गिवन आपको 32% फेल दे रखा है, तो आप पूरे क्वेश्चन को किस में कन्वर्ट करोगे, फेल में कन्वर्ट करोगे। अगर नहीं करोगे तो आंसर सही नहीं आएगा, ठीक है। ये देखो ये आपको गिवन है, सब्जेक्ट बना लो, सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, एक है आपका क्या साइंस और एक आपका क्या है मैथमेटिक्स। अब दोनों में फेल कितने हुए 32%, तो दोनों में ये 32 यहाँ लिख दो। अच्छा ये 48% साइंस में पास है, हमें पास नहीं चाहिए, क्या चाहिए अपने को फेल चाहिए। तो फेल कितने हो जाएंगे बताओ 52% किस में, साइंस में। तो 52% है साइंस में फेल, तो 32 तो यहीं बैठे हैं, तो यहाँ कितने हो जाएंगे 20। अच्छा ये मैथ में तो फेल ही दे रखे हैं, 56% फेल है, 32 यहाँ बैठे, तो यहाँ कितने बैठे हैं 24। तो मुझे बताओ ये पूरा जो रेक्टेंगल है तो 100% होता है ना, तो कितना हो गया ये 52, और 52 को 24 में जोड़ोगे तो 76, यानी कि 100 में से 76 घटाओगे, 24% बच्चे यहाँ बैठे हैं। और ये सर्कल के अंदर कौन से आएंगे फेल वाले, तो 24% क्या है आपके पास्ड इन बोथ सब्जेक्ट, है ना। ये आप समझ गए, ये मैंने करवाया हो आपको। तो पूछा क्या है वट परसेंट पास्ड इन बोथ सब्जेक्ट, तो आंसर कितना आएगा आपका 24%, और यही आंसर है। बिल्कुल सिंपल लेवल का क्वेश्चन है। इसमें कहता है द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन हैज़ इंक्रीज्ड बाय 5% एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, मतलब पहले साल के एंड में उसकी पॉपुलेशन 5% बढ़ गई, यानी कि 5% का मतलब होता है 1/20, यानी कि स्टार्टिंग में पॉपुलेशन अगर 20 थी तो अब बढ़ के कितनी होगी 21 होगी, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। एंड डिक्रीज्ड बाय 4% एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। अच्छा 4% का मतलब क्या होता है 1/25, यानी कि घट गई, यानी कि 25 थी तो कितनी होगी 24 होगी, है ना। अगर ये कटता है तो काट दो, यानी कि 2 सालों में अगर पॉपुलेशन स्टार्टिंग में 125 थी तो बढ़ के कितनी होगी 126। एंड पॉपुलेशन एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर इज दिस, ये आपको 126 की वैल्यू गिवन है 55, 12, 248। और आपसे पूछी क्या गया है देन पॉपुलेशन एट द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट ईयर, आपको इसकी वैल्यू पूछी गई है। 126 की वैल्यू गिवन है, 125 की वैल्यू निकालनी है। तो बताओ कितना मुश्किल क्वेश्चन है, थोड़ी कैलकुलेशन ही तो करनी पड़ेगी ना, क्योंकि इसमें डिजिट क्या आ गई आपकी बड़ी आ गई। तो बस ये आपकी कैलकुलेशन करके और आंसर आ जाएगा आपका।
देखो इसमें क्या कहता है, इन एन एग्जामिनेशन श्रेया स्कोर्ड 84 आउट ऑफ 90, मतलब श्रेया के देखो इसमें बच्चे हैं अलग अलग से 84 आउट ऑफ 90 इन मैथमेटिक्स, यानी कि मैथमेटिक्स का पेपर 90 का था और उसने श्रेया ने इसमें से 84 मार्क्स लिए, ठीक है, ये है मैथ। फिर क्या कहता है 45 आउट ऑफ 50 इन साइंस, साइंस में कितने लिए इसने 45 मार्क्स आउट ऑफ 50 लिए। 23 आउट ऑफ 25 इन कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर साइंस में इसने 23 मार्क्स लिए 25 में से, ठीक है। 68 मार्क्स लिए इसने 80 में से इंग्लिश में, तो इंग्लिश में 68 है 80 में से इंग्लिश में। पूछा क्या आपसे, ये पूछा है कि इन विच सब्जेक्ट डिड श्रेया स्कोर दी हाईएस्ट परसेंटेज, किस सब्जेक्ट में इसकी परसेंटेज सबसे ज़्यादा है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, मेरे को स्पष्ट दिख रहा है कि ये 50 में से 45, यानी कि यहाँ पे तो कितने 90%, 25 में से 23, तो दोनों को 4 से गुणा कर दो, 4 से गुणा कर दोगे तो ये कितना हो गया 92% हो गए, ठीक है। और ये तो क्लियर ही दिख रहा है 8 × 8 = 64, तो ये तो 85% हो गए, है ना। बस ये निकालना है अपने को, 90 92 85 ये निकाल लो। तो ये क्या करो आप 84 डिवाइड बाई 90 × 100% निकाल लो सीधी, बस एक आइडिया तो लगाना है। 3 पे काट दो, 3 28, यानी कि 228 अपॉन में 3 को करोगे 9 बार 93, सही 1/3%। सबसे ज़्यादा किस में है, मैथमेटिक्स में, सबसे ज़्यादा इसने किस में लिए हैं स्कोर, मैथमेटिक्स में, और यही आपका आंसर है। बिल्कुल बेसिक लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं MTS में, CHSL में, CPO में, ठीक है। CGL मेंस के अंदर हो सकता है कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हो, बाकी कोई भी एग्जाम आप दोगे उसमें ये बेसिक लेवल के क्वेश्चन ही होते हैं। इसमें देखो ये आपका CGL टायर 2 का क्वेश्चन है 2019 में जो पेपर हुआ। इसमें कहता है इफ़ A इज 28% मोर देन B, A जो है ना B से 28% ज़्यादा है, एंड C इज 25% लेस देन द सम ऑफ A एंड B, यानी कि C क्या है, जो A और B का सम है उससे 25% क्या है, छोटा है, ठीक है। देन बाय व्हाट परसेंट विल C बी मोर देन A, आपको बताना है कि C जो है ना वो A से कितने प्रतिशत ज़्यादा है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, A B C 3% है, A जो है 28% ज़्यादा है किससे, B से, तो B को 100 मान लो तो A कितना हो जाएगा 128। अब कहता है C जो है ना वो इन दोनों के सम से, सम कितना हो गया 128 प्लस में 100 228, 228 से कितना है आपका 25% कम है, 25% कम है तो मतलब 75% है इसका, है ना। कितना है 75%, 75% का मतलब क्या होता है 3/4, 4 पंजे 20 और 28, ये कितना आएगा 171, यानी ये कितना है 171 है। तो बस आपका क्वेश्चन हो गया ख़त्म। अब आपसे यही तो पूछा है कि इसमें C जो है ना वो A से कितना ज़्यादा है, कितने परसेंट ज़्यादा है, तो बताओ कितने परसेंट ज़्यादा है। ये 43 ज़्यादा है, तो परसेंट निकालना हो तो कंपैरिजन किससे हो रही है, C की A से। A को नीचे रखेंगे, 4 पे काट दो, 4 पे काटोगे तो ये आ गया आपका, और कटेगा नहीं, तो 43 को 25 से गुना कर दो, 25 को 3 से करोगे 75 और 7 कैरी, और 25 को 4 से करोगे और 7 जोड़ोगे तो ये, इसको 32 से काट दो, 32 दिए 96, कितने बच गए 11, और फिर कितना आ जाएगा आपका 32 दिए कितना आ गया 96, 11 और 32 दिए 96 और कितने बच गए आपके 19, और फिर कितने पे कटेगा ये 6 पे कट जाएगा, ये 6 पे कट जाएगा, 30 6 100 5 पे कटेगा ये ना 5 पे, तो देखो 33.5 और एक ही ऑप्शन में तो है 33.6, ठीक है। तो इसको आगे जब आप सोल्व करोगे तो उससे जो एक डिजिट तक आप चेंज करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 33.6, और वैसे भी 33 पॉइंट तो एक ही ऑप्शन में है ना, तो आपको डेसिमल के बाद तो सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है, आंसर ही डायरेक्ट आप टिक कर सकते थे, ठीक है। तो ये टियर 2 का क्वेश्चन है, ये भी देखो CGL टियर 2 में आया हुआ क्वेश्चन है। द नंबर फर्स्ट इंक्रीज बाय 16%, पहले एक नंबर को 16% हमने क्या कर दिया, बढ़ा दिया। देन इंक्रीज बाय 14%, फिर 14% से बढ़ा दिया। द नंबर सो ऑब्टेन्ड, अब जो नंबर हमें प्राप्त हुआ इज डिक्रीज बाय 30%, अब इसको 30% हमने क्या है घटा दिया। देन व्हाट इज द नेट इंक्रीज और डिक्रीज परसेंट इन द ओरिजिनल नंबर नियरेस्ट टू एन इंटीजर, तो अपने को बताना है कि ओरिजिनल नंबर जो था वो उसमें ओवरऑल कितने परसेंट की डिक्रीज या इंक्रीज हुई, बस इतना अपने को बताना है, ठीक है। तो इसके दो मेथड है देखो, या तो रेशियो मेथड, लेकिन हो सकता है रेशियो मेथड से ये क्वेश्चन क्या है बड़ा हो जाए, तो मैं इसको सोल्व करके दिखाता हूँ। 16% बढ़ाया पहले, फिर 14% बढ़ाया और फिर 30% कम कर दिया, ठीक है। तो देखो क्या होगा, 16% का मतलब होता है 4/25, यानी कि पहले 25 था तो कितना हो गया 29। 14% का मतलब होता है 7/50, यानी कि 50 था तो कितना हो गया 57। फिर 30% घटा दिया तो यानी कि 10 से कितना कर दिया 7। अब मुझे बता दो कि इस मेथड से क्वेश्चन आसान बन रहा है या मुश्किल, ना तो कोई डिजिट कैंसिल हो रही, और 59 को इससे मल्टीप्लाई करना फिर 7 से मल्टीप्लाई करना, ये मेथड तो यूजफुल नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ फिर दूसरा मेथड अपना क्या होता है, सक्सेसिव चेंज फॉर्मूला। सक्सेसिव चेंज में आप पहले ये निकाल लो, एक बार जब 16% बढ़ाया, एक बार 14% बढ़ाया तो नेट कितना इंक्रीज हो गया, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, 16 + 14 + 16 × 14 अपॉन में 100। मैंने बता रखा है कि एक मेथड हर क्वेश्चन के लिए सूटेबल नहीं होता, जैसे ही डाटा में चेंज आएगा तो
एक मेथड क्या हो जाएगा आपका फेल होने का मतलब आंसर तो निकाल देगा बट कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, लेंथी हो जाएगी, ठीक है। लेकिन हमें वो करनी नहीं है। तो देखो कितना हो गया 30 प्लस में ये कितना होगा आपका 14 को 6 से करोगे 84 और 8 224 अपॉन 100 यानी कि 32.24%। ये अब तक नंबर क्या है, बढ़ चुका है, ठीक है, बढ़ चुका। अब इसमें 30% क्या कर दो, कम कर दो। अब आप 32.24% तो बढ़ा है और 30% क्या हुआ है, कम। अब इन दोनों के ऊपर सक्सेसिव चेंज लगा दो, ठीक है। तो बहुत आसान हो गया ये क्वेश्चन। तो ये माइनस हुआ है तो ये माइनस कर दो और प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे। 32.24 इंटू में 30 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 100। तो देखो ये कितना आ गया 2.24 और इसमें से कुछ क्या होगा आपका माइनस। तो देखो ये आ जाएगा आपका 3 से मल्टीप्लाई करो 32 3 96 96.72 अपॉन में 10। तो 2.24 में से 9 पॉइंट आप कितना माइनस करोगे, हाँ ठीक है 9.672 माइनस करके देखो 2.240 और 9.672 माइनस कर लो। ये कितना आ गया आपका 8 और ये कितना आएगा 13 में से 7 गए 6, 11 में से 6 गए 5 और ये कितना आपका आ जाएगा, सॉरी मैं गलत घटा गया ना, 9.672 में से अपने को माइनस करना है 2.240। कई बार जल्दबाजी में ऐसा ही होता है ना। ये आपका आ जाएगा। तो नियरेस्ट इंटीजर निकालना है तो इंटीजर इसका नियरेस्ट कितना होगा 7%। अच्छा ये क्या हुआ देखो घटाया है ना, ये माइनस का आंसर आएगा ना, तो 7% क्या हो जाएगा आपका डिक्रीज। और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। देखो ये टायर 2 के क्वेश्चन है, कितने आसान क्वेश्चन है। तो इसमें सिर्फ छोटी छोटी कैलकुलेशन है, बाकी ऐसा नहीं होता कि जिस बच्चे की कैलकुलेशन फास्ट है उसका आंसर ना आए, आंसर आएगा उसका, ठीक है। इसमें देखो ये अच्छे क्वेश्चन है। ये 2020 सीपीओ के अंदर लगातार 2 शिफ्ट के अंदर ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं और इसका मैं आपको तरीका बताता हूँ। सबसे बेस्ट मेथड क्या है, मतलब कोई ट्रिक मत यूज़ करना, बिल्कुल बेसिक फंडे के ऊपर चलते रहना आप और आपका आंसर आ जाएगा। देखो इसमें क्या कहता है ये, इफ़ डिक्रीजिंग 110 बाई x% गिव्स द सेम रिजल्ट एज इंक्रीजिंग 50 बाई x%। ये कहना चाहता है आप 110 को x% से बढ़ा दो और 50 को 110 को x% से डिक्रीज कर दो और 50 को x% से इंक्रीज कर दो, तो जो रिजल्ट आएगा इंक्रीज या डिक्रीज करने के बाद वो सेम आएगा। मुझे आप बताओ पहले, अगर मैं किसी नंबर को 10% से डिक्रीज करता हूँ तो वो कितना बन जाएगा, खुद का 90% बन जाएगा क्या, खुद का क्या हो जाएगा 90%। 90 कैसे आता है, पहले 100 होता है, इसमें से 10 माइनस कर दो, इतने परसेंट आता है ना। ऐसे ही ये देखो आप 110 को x% से जब डिक्रीज करोगे तो मुझे बताओ वो कितना रह जाएगा। पहले 100% होता था, इसमें से x% आपने घटा दिया तो ये इतने परसेंट रह गया, कितने का 110 का, ये रिजल्ट आएगा। और 50 को आपने x% से बढ़ा दिया तो मुझे बताओ 100 तो पहले ही था, x बढ़ा दिया आपने तो इतने परसेंट हो गया 50 खुद का। और कहता है ये दोनों चीज़ें क्या है, इक्वल। तो बस आपको यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है जो कि बहुत ईजिली निकलती है, ठीक है। x की वैल्यू निकालते ही क्वेश्चन आपका खत्म। यहाँ से देखो ये परसेंट से परसेंट क्या काट दो, परसेंट से परसेंट काट दो और इसको सोल्व कर लो। देखो 1 0 से 1 0 कट गई, 11 से मल्टीप्लाई करो 1100 माइनस के 11x और ये 5 से करोगे 500 और प्लस में कितने आ गए आपके 5x। तो 11 और 5 16, 16x किसके इक्वल आ गया 600। x यहाँ से आपका आएगा 75/2 यानी कि 37.5, यानी कि x की वैल्यू कितनी है आपकी 37.5% है और ये कितना होता है आपका 3/8 होता है, ठीक है। x निकाल लिया बहुत आसानी से। अब कहता है देन x% ऑफ 650 यानी कि x% का मतलब 3/8 ऑफ 650, ये इज व्हाट परसेंट मोर देन x प्लस 20% ऑफ 180। अब मुझे बताओ x कितना आपका 37.5 है, x 37.5 है तो इसमें अगर मैं 20 जोड़ दूंगा तो ये कितना हो जाएगा 57.5 हो जाएगा ना। 57% किसका 180 का। आपसे ये पूछा है कि ये वाली जो वैल्यू है ना वो इस वैल्यू के से कितने परसेंट ज़्यादा है। तो मैं कहता हूँ पहले इन दोनों वैल्यू का आप क्या निकाल लो, रेशो निकाल लो। अगर आपने मान लो ऐसे निकाल दिया कि 8 और 5 तो बताओ क्या आप ये नहीं बता सकते कि 8 जो है ना वो 5 से कितने परसेंट ज़्यादा है, बिल्कुल आसानी से बता सकते हो। तो यही मैं काम कर रहा हूँ यहाँ पे। तो देखो ये 2 पे काट दो इसको 325, बस रेशो निकालना और क्वेश्चन खत्म। 3 गुना में 325 डिवाइड बाय 4 और इसको ये कितना होता है 115 का हाफ होता है ना, और परसेंट निकालना है तो 100 से क्या कर दो डिवाइड, 20 पे काट दो, ये 5 पे कट जाएगा, ये 9 पे कट जाएगा, 5 23 और ये 2 यहाँ पे कट जाएगा, है ना। ऊपर कितना आ गया 975 और ये 2 की उधर मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि आप रेशो निकाल रहे हो ना, 2 की मल्टीप्लाई करो तो 23 गुना में कितना आ जाएगा 18। तो 18 को 23 से मल्टीप्लाई करोगे, 18 3 54 और कैरी 5, 18 दूनी 36 और 5 41। तो यानी कि ये नंबर 975 है, ये नंबर 414 है। आपको बताना है कि 975 414 से कितने प्रतिशत ज़्यादा है। तो क्वेश्चन हो गया ख़त्म। 414 और 975 गैप कितने का आ गया, ये 561 का आ गया। 561 ज़्यादा है किस पे 414 पे इंटू 100। मुझे बताओ देखो आंसर 100% से तो ज़्यादा ही आने वाला है ना, क्योंकि इसके
100% से ज़्यादा आने वाला है क्योंकि डबल से भी ज़्यादा है। देखो 80% खत्म, 90% खत्म। अच्छा ये 150% से ज़्यादा है। 150% से ज़्यादा आंसर कब आता है? जब नंबर उसका क्या हो, 1.5 गुना से भी ज़्यादा हो, है ना। ये जो इंक्रीज है, इंक्रीज 1.5 गुना से क्या हो, ज़्यादा। बताओ क्या 561 414 के 1.5 गुना से ज़्यादा है? 400 मान लो आप इसको, 400 का 1.5 गुना 600 होता है, तो ये तो 600 ही नहीं है, तो इसका मतलब आंसर एक ही है, कितना, 136। तो आप ये कभी मत समझना कि आपको एग्जाम में पूरी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। आपको सिर्फ क्या करना है, ऑब्जर्वेशन करनी है कि क्या क्या ऑप्शन टिक आपको, मतलब कि क्या क्या ऑप्शन आप एलिमिनेट कर सकते हो, ठीक है ना। तो इसको देख के बच्चा आराम से पता लगा लेगा कि इसका ऑप्शन 136 आएगा, ठीक है। 136 का मेरे कहने का मतलब है बाकी 3 नहीं आएंगे, तो फिर कौन सा रहेगा, 136 ही रह गया। ये भी सेम क्वेश्चन है, ऐसा सेम एज इट इज। ये क्वेश्चन क्या है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, ये तो इजी क्वेश्चन है। व्हेन द प्राइस ऑफ एन आइटम वाज रिड्यूस्ड बाय 25%, प्राइस को आपने 25% कम कर दिया, इट्स सेल वॉज इंक्रीज्ड बाय x%, सेल x% बढ़ गई। इफ़ देर इज एन इंक्रीज ऑफ 20% इन द रिसीट ऑफ द रिवेन्यू, और जो उसकी सेल करने से जो रिवेन्यू हुई ना हमारे को, वो 20% से बढ़ गई। x की वैल्यू निकालनी है। मुझे बताओ जो रिवेन्यू होती है, रिवेन्यू का मतलब इनकम, जो इनकम होती है वो कैसे होती है। आप मान लो नंबर ऑफ आइटम्स, यानी कि आपने मान लो 5 आइटम बेची और एक आइटम का प्राइस 20 रुपये है, तो 100 रुपये आपकी इनकम होगी। तो नंबर ऑफ आइटम्स इनटू में प्राइस पर आइटम, यही तो होती है, प्राइस पर आइटम। तो देखो क्या हुआ, प्राइस जो है ना वो 25% कम हो गया, प्राइस 25% क्या हो गया, कम हो गया। और सेल क्या होगी, सेल का मतलब जो नंबर ऑफ आइटम्स है जो आपने बेची है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी x% से। अच्छा x% कितना है हमें नहीं पता है ना, ये इंक्रीज होगी। इसके कारण जो रिवेन्यू है ना आपकी वो 20% बढ़ गई, वो क्या है 20% बढ़ गई। तो मुझे बताओ रेशियो मेथड में मैंने आपको इतने क्वेश्चन करवाए तो हैं, ये 25% होता है 1/4, ये होता है 1/5, यानी कि 1/4 कम होगी, तो यानी कि 4 से प्राइस कितना हो गया, 3। अच्छा नंबर ऑफ आइटम नहीं पता, नंबर ऑफ आइटम आप ये मान लो ना कि शुरू में कितनी थी x, तो x से बढ़ के कितनी होगी, y होगी। हमें नहीं पता x और y क्या है, ठीक है। इसके कारण आपकी जो टोटल सेल हुई वो क्या हुई, 1/5 बढ़ गई, यानी कि पहले 5 थी तो कितनी होगी, 6। बस क्वेश्चन खत्म। ऊपर वाला का रेशियो कैसे निकालते थे, 4x अपॉन 3y इक्वल टू 5/6। x बाय y कितना हो गया आपका, 5/6 इंटू 3/4, 3 2 जा तो 5/8, यानी कि x यानी कि 5 था तो y कितना है 8, तो यानी कि सेल आपके बढ़ के 5 से कितनी हुई होगी, बताओ 8 हुई होगी। कितनी बढ़ गई, 3, 5 के पीछे 3 बढ़ना, यानी कि 60% बढ़ना। x की वैल्यू कितनी है बताओ यहाँ पे 60 ही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो जिसने रेशियो मेथड सीखा है, मैं कह रखा हूँ कि रेशियो मेथड तो आपका हर जगह काम आना ही आना है, चाहे वो कंपाउंड इंटरेस्ट हो, चाहे वो प्रॉफिट एंड लॉस हम करेंगे, परसेंटेज करेंगे, ठीक है। बहुत जगह हम इस रेशियो मेथड का यूज करके और मुश्किल क्वेश्चन को ईजिली सोल्व कर देंगे, ठीक है। इसमें देखो क्या कहता है, इफ़ 85% ऑफ ए नंबर इज एडिड टू 75, यानी कि एक नंबर का 85% में अगर हम 75 को जोड़ दें, देन द रिजल्ट इज द नंबर इटसेल्फ, तो वो नंबर खुद आ जाता है। नंबर खुद कितना होता है मेरे को बताओ, 100% होता है। 100% कब आता है, जब आप 75 में उसका 85% जोड़ते हो, यही तो मतलब है। तो बताओ इस परसेंट को एक तरफ कर लो, 15% की वैल्यू कितनी आ गई 75, 1% की वैल्यू कितनी आ गई 5। आपको निकालना क्या है, नंबर कितना होता है 100% की वैल्यू कितनी आ गई 500, खत्म क्वेश्चन, 500 आ गया। इसमें देखो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, MTS लेवल का क्वेश्चन है, आपको पता लग जाएगा MTS में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। द प्राइस ऑफ ए मशीन गोट डेप्रिशिएटेड बाय 50% इन द फर्स्ट ईयर, यानी कि 50% प्राइस क्या है, घट गया। 50% का मतलब होता है 1/2, 1/2 का मतलब है स्टार्टिंग में प्राइस 2 था तो अब कितना रह गया 1। इन द सेकेंड ईयर 33 सही 1/3% घट गया, यानी कि 1/3 घट गया, यानी कि 3 था तो कितना रह गया 2 रह गया। एंड 25% इन द थर्ड ईयर, 25% का मतलब 1/4, यानी कि पहले 4 था तो अब कितना रह गया 3 रह गया। अब बताओ फाइनली पूछा इसने ओवरऑल बाय हाउ मच हैज़ द मशीन डेप्रिशिएटेड, यानी कि ओवरऑल इसके प्राइस में कितने % की कमी आ गई, आपको ये पूछा गया, ठीक है। तो बताओ कितना आ गया, 3 से 3 कट गया, 2 से 2 कट गया, ओवरऑल क्या रह गया 4 से 1, मतलब 3 की कमी आ गई। 4 के पीछे 3 की कमी तो कितना होता है 75%, तो 75% इसके मूल्य में क्या आ गई बच्चों, कमी आ गई, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन था। इसमें ये कहता है 2 स्टूडेंट्स A एंड B अपीयर्ड फॉर एन एग्जामिनेशन, 2 बच्चों ने एग्जाम दिया। A सिक्योर्ड 8 मार्क्स मोर देन B, A ने B से 8 नंबर ज़्यादा लिए हैं। एंड द मार्क्स ऑफ द फॉर्मर, यहाँ पे फॉर्मर क्या होता है, फॉर्मर और एक वर्ड होता है लेटर, है ना। फॉर्मर का मतलब होता है पहले वाला और लेटर का मतलब क्या होता है बाद वाला। तो यहाँ पे देखो पहले नाम किसका है, A का, तो पहले वाला यहाँ पे कौन है A, दूसरे वाला क्या है B, ठीक है। ये ध्यान रखना है इन चीज़ों का। द फॉर्मर वाज
एंड द मार्क्स ऑफ द फॉर्मर वाज 55% ऑफ द सम ऑफ देयर मार्क्स। कहता है जो पहले वाले बंदे के मार्क्स है यानी कि ए के जो मार्क्स है ना वो दोनों के सम का 55% है। तो मुझे बताओ, मैं ए के मार्क्स ए मान लेता हूँ, है ना। ए जो है ना वो दोनों के सम का कितना है, 55% है। 55% का मतलब यही होता है, यानी कि 11/20। तो यहाँ से बताओ आप ए और बी का रेशियो निकाल सकते हो, बहुत इजीली निकल जाएगा। माइनस के 11A इक्वल टू 11B, ए बाई बी आपका कितना आ जाएगा, 11/9 हो गया। अब बताओ क्या कहता है, ये ए ने 8 मार्क्स ज़्यादा लिए हैं, ए ने 8 मार्क्स ज़्यादा लिए हैं और यहाँ मेरे को दिखाई दे रहे हैं 2, तो 2 की वैल्यू कितनी है 8, एक की वैल्यू कितनी होगी 4। इसने कितने नंबर लिए 44, इसने कितने नंबर लिए 36। आपसे पूछा क्या है, देन द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ए एंड बी इज, ए और बी, देन द सम पूछा है आपसे। तो सम क्या होता है, ए प्लस बी कितना हो गया आपका 80 आ गया। तो दोनों ने कुल मिला के कितने मार्क्स लिए हैं 80, ठीक है। CHSL लेवल का क्वेश्चन है। इसमें देखो क्या कहता है, ये वही क्वेश्चन है जो अभी हमने किया है एक क्वेश्चन। इफ डिक्रीजिंग 110/x% गिव्स द सेम रिजल्ट एज इंक्रीजिंग 50/x%। तो अभी क्वेश्चन जो हमने किया था उसमें x की वैल्यू कितनी आई थी 37.5%, है ना, एक ही बात है, यानी कि 3/8। वही क्वेश्चन ये है। नेक्स्ट यहाँ आगे थोड़ा चेंज है, देन x% ऑफ 650। मुझे बताओ x% का मतलब क्या हुआ, 3/8 ऑफ 650। वो कहता है इज वट परसेंट मोर देन दिस परसेंट ऑफ 780। भाई इसके 780 के x माइनस 10% से कितने ज़्यादा है ये वैल्यू। तो x कितना है बताओ 37.5, 37.5 में से 10 घटाओगे तो ये कितना होगा 27.5, 27.5% किसका 780 का। इन दोनों का क्या निकालो आप, रेशो निकालो, ठीक है, बहुत आसान है। रेशो निकालोगे तो देखो मेरे को ये दिख रहा है, ये 55/2 होता है ना, 55/2% है, तो नीचे 100 कर दो और ये खत्म। 13 की टेबल में ये स्पष्ट कट रहा है, सबको दिख रहा है कि 13 पंजे 65 और 13 छिके 78। 1 0 से 1 0 काट दी मैंने, 3 को 2 पे काट दो, 5 को 11 पे काट दो और ये 2 से 2 कट जाएगा। तो आपका क्या आ गया 1/8 आ गया। ये कितना आ गया आपका 1/8 और ये कितना आ गया 11/100, 11/100 आ गया। अब क्या करो, दोनों तरफ 800 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि मैं क्या है डिनोमिनेटर को ख़त्म करना चाहता हूँ। 800 से गुना कर दो तो ये तो 100 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 88। तो आपसे क्या पूछा है, यही तो पूछा है कि ये नंबर जो है ना 100 जो है ना वो 88 से कितने % ज़्यादा है। कई बच्चे जल्दबाजी में 12% आंसर मार्क कर देंगे, लेकिन नहीं, एक नंबर 88 है, एक 100 है। आप बताओ 88 से 100 कितना है, 12 ज़्यादा है ना, 12, लेकिन बेस वैल्यू कितनी मानोगे आप 88 मानोगे, ठीक है ना, क्योंकि कंपैरिजन किससे हो रही है 88 से। 4 से काट दो, 4 से काटोगे ये है ना, 2 पे काटोगे 6 और 11, 25 को 6 से करोगे 150 अपॉन में 11, 11 को एक बार करोगे ये आ जाएगा और बच के कितने 4, 11 3 33, बच के 7, 11 6 66, 13.6 नियरेस्ट इंटीजर में निकालना है तो कितना हो जाएगा 14% इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपने कि जल्दबाजी में इसका आंसर 12 मत टिक कर देना, क्योंकि अगर ये पूछा जाता ना कि ये नंबर इससे कितने % कम है तो मैं कह देता 12% कम है, लेकिन 100 जो है ना वो 88 से 12% ज़्यादा नहीं होता, कितना होता है 13.6% ज़्यादा होता है। ये देखो ये आपका सीपीओ में क्वेश्चन पूछा गया है, इफ़ 49% ऑफ x इज इक्वल टू वाई, यानी कि x का अगर आप 49% निकालो ना तो वो किसके इक्वल है y, मैं स्मॉल मान रहा हूँ, ठीक है, एक ही बात है। देन y% ऑफ 50, तो बताओ 50 का y%, मैंने आपको बता रखा है चाहे y% ऑफ 50 निकाल लो चाहे 50% ऑफ y निकाल लो, एक ही बात है ना, यानी कि 50% का मतलब क्या होता है हाफ, तो y का आपको क्या निकालना है हाफ निकालना है बस। तो यहाँ से देखो 49% का मतलब क्या होता है 49/100 इंटू एक्स अपॉन वाई। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई बताओ मेरे को, ये आ गई। अच्छा आपको निकालना क्या है y/2, y की वैल्यू आपने निकाल ली और आपको क्वेश्चन में पूछा गया है y/2, तो मुझे बताओ y/2 आपका कितना होगा, तो ये x/2 और ये 49/100 ये हो जाएगा। अच्छा इसमें देखो ऑप्शन में मैच करो, ऑप्शन में तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा आपको, तो 49 देखो 24.5 दिख रहा है मेरे को, और 49 को 2 से भाग करता हूँ तो कितना हो गया 24.5 हो गया, है ना, इंटू एक्स, यानी कि ये निकालना है आपको, है ना, ये तो फाइंड करना है, यानी इस आंसर को मैच करना है कि किस ऑप्शन से ये मैच कर रहा है। बताओ क्या मैं इसको ये कह सकता हूँ क्या कि ये 24.5% ऑफ एक्स है, क्योंकि 24.5% ऑफ एक्स क्या होता है 24.5 अपॉन 100 इंटू एक्स, यही तो है। तो फिर फर्स्ट ऑप्शन अपना क्या हो गया करेक्ट हो गया, ठीक है, तो बिल्कुल आसान है। एक मेथड तो इसका ये है। दूसरा मेथड है वैल्यू अज्यूम करके, वैल्यू अजम्पशन करके, है ना, वैल्यू क्या कर लो अज्यूम कर लो। आप एक्स की वैल्यू यहाँ पे कुछ भी मान लो, मैं कहता हूँ जब 49% आपको निकालना है तो x को आप 100 ही मान लो ना, x को कितना मान लो 100। तो मुझे बताओ 49% ऑफ 100 किसके इक्वल है y के, यानी कि y कितना आ गया आपका बताओ 49 आ गया, y कितना आ गया 49, और आपको क्या निकालना है y% निकालना है किसका 50 का, तो यानी कि आपने 49% निकालना है किसका
50 का, यानी कि 50% निकालना है 49 का, तो कितना आ गया 24.5। अब आप x की वैल्यू को 100 पुट कर दो और 24.5 देख लो किस ऑप्शन से आपको मिल रहा है। पहला ऑप्शन ही तो है, x की वैल्यू को 100 पुट करोगे तो 24.5% ऑफ 100 कितना होता है 24.5 ही तो होता है। 100 का 20% कितना होता है 20, 100 का 50% कितना होता है 50, 100 का 70% कितना होता है 70, तो 100 का 24.5% क्या हो जाएगा 24.5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी मेथड बहुत अच्छा है जिसमें आप वैल्यू अज्यूम करके और बिना कोई कन्फ्यूजन के आंसर निकाल सकते हो। ठीक, इसमें देखो ये सारे सीपीओ के अंदर क्वेश्चन आए हुए हैं अभी लेटेस्ट 2020 में। इफ़ 25% ऑफ 400, आप करते जाओ क्वेश्चन को सोल्व। 25% 400 का कितना होता है 100 होता है। 35% ऑफ 1260, 35% का मतलब क्या होता है 7/20 ऑफ 1260 ये होता है। ठीक है, प्लस में 27% यानी कि 27/100 ऑफ 1800, ये आपको किसके इक्वल है 1020 प्लस में x। तो ये तो बच्चा भी x की वैल्यू निकाल देगा, यहाँ तो बहुत आसान है। तो ये आपका आ गया कितना 63। 63 को आप 7 से क्या कर लो गुणा, मैं कहता हूँ गुणा मत करो, यहाँ से 9 कॉमन ले लो, इन दोनों में से 9 कॉमन लोगे तो ये आएगा 49 और ये आएगा आपका कितना 9 दूनी 18 54। इससे क्वेश्चन क्या है आसान हो जाएगा। ठीक है, आपको तो x की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकाल लो। देखो कितना आ गया, ये कितना हो गया 103, यह आपका आ गया 103 और गुणा में कितना कर दो 9, 9 3 27 2 90 92 927 आ गया 927 और माइनस कर दो 1020 किसके इक्वल आ गया x। x यहाँ से कितना आ गया आपका 7 आ गया है ना, x कितना आ गया 7। तो ऑप्शन चेक करो, कहता है देन x क्या है आपका 16 से 20 के बीच में नहीं है, 7 कहाँ है 16 से 20 के बीच में थोड़ी है, 6 से 10 के बीच में बिल्कुल है, 11 से 15 के बीच में नहीं है, 0 से 5 के बीच में नहीं है, तो आपका ऑप्शन क्या आ गया बी। ठीक है, तो इसमें आपसे x की वैल्यू डायरेक्ट पूछने के बजाय आपको कंफ्यूज करने के लिए एक रेंज दे दी और ये पूछ लिया कि बताओ किस रेंज के अंदर x की वैल्यू लाई करती है, तो खत्म क्वेश्चन। इसमें देखो क्या कहता है, द प्राइस ऑफ डीजल इज इंक्रीज्ड बाय 26%, प्राइस 26% बढ़ गया, यानी कि 100 से कितना हो गया 126। तो मैंने ऐसे क्वेश्चन आपको करवाए हुए हैं। अगर आप अपने खर्चे को सेम रखना चाहते हो तो क्वांटिटी को आप क्या कर दो 126 से 100 कर दो, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या कहता है एक्सपेंडिचर को 15% बढ़ाना है, मतलब 100 से हम 115 कर सकते हैं। तो बताओ क्वांटिटी आपको 11 घटानी पड़ेगी, कितने के पीछे 126 के पीछे इंटू 100, यही पूछ रखा है। बताओ बाय व्हाट परसेंट करेक्ट टू 1 प्लेस ऑफ डेसिमल शुड ही डिक्रीज हिज कंजम्पशन, कंजम्पशन कितना घटाए, तो बस आंसर आ गया 2 पे काट दो, 2 पे काटोगे तो 63 और 50, तो ये कितना आ गया आपका 550 अपॉन में 63। इसको सिंप्लीफाई कर लेना जो भी आंसर आएगा। ठीक है, देखो बहुत दूर दूर ऑप्शन है, ये 6.5 8.7 9.7.2, तो जब स्टार्टिंग में आएगा वही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत दूर दूर ऑप्शन का ये फायदा होता है। तो आज मैंने कम से कम आपको 35 से 40 क्वेश्चन बच्चों करवाए हैं। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर फिर मैं आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन कराऊंगा और अब की बार जो क्वेश्चन अपने होंगे वो क्वांटम कैट से होंगे। ठीक है, उसमें लेवल 1 के भी मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा और लेवल 2 के भी क्वेश्चन कराऊंगा, ताकि आपको ये पता लगेगा कि क्वांटम कैट कुछ भी नहीं है बुक, इसके अंदर भी वही बेसिक क्वेश्चन है। लेवल हाई नहीं कह सकते उसका, जस्ट क्वेश्चन की लैंग्वेज को डिफिकल्ट बनाया गया है। ठीक है, लेवल वही है, कंसेप्ट वही है, कोई नया कंसेप्ट नहीं होगा, जस्ट क्वेश्चन की लैंग्वेज को मुश्किल बनाया गया है। जो पहली बार अगर आप पढ़ोगे तो थोड़ा आपको क्या लगेगा मुश्किल लगेगा, लेकिन एक बार सोल्व करके दोबारा उसको सोल्व करोगे तब आपको सारे के सारे क्वेश्चन क्वांटम कैट के भी इजी लगेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।